ठीक है, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया एलिमिनेट थीटा करके, और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब बाहर का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है और थोड़ी सी गूगली है, इसमें ही थोड़े चेंज करके दूसरे क्वेश्चन बना के देते हैं एग्जाम में, और वो आता है 3 से 4 मार्क के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा क्या इसके पहले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद है? याद है उसके अंदर क्या होता था कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और उसके बाद होता था कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, ऐसी इक्वेशन होती थी। फिर हम क्या करते थे, चेक करते थे कि अकेला कौन है, अकेले चारों ही है, ठीक है, फिर साइन चेक करो, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है मतलब कैंसिल हो सकता, कैंसिल हो सकता, तो साइन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम क्या करते थे, इक्वेशन को दोनों को ऐड करते थे, इक्वेशन ऐड करने का ये हो जाता था कैंसिल, और उसके बाद 2x इज इक्वल्स टू 7, 8 9 10 11 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/2, x इज इक्वल्स टू 6, ऐसे ही करते थे, बराबर। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखना सेम चीज होने वाली है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या करना है, एलिमिनेट थीटा करना है, थीटा इसमें से हर जगह से हटाना है हमको, थीटा क्या करना है, हर जगह से हटाना है। अब देखना ध्यान से क्या क्या किया उन्होंने, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये पूरा का पूरा समझो कि y के जैसा है, और ये पूरा का पूरा है x के जैसा, और इज इक्वल्स टू जो x और y वो समझो कि नंबर्स के जैसे है, समझ में? तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को नाम दे देंगे। मैं इसको वापस से नहीं लिखूंगा, यही नाम दे दूंगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही है, तुमको अलग से लिखकर उसको नाम देना है। तो नाम क्या देंगे इक्वेशन को, ये हो गई पहली, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन के नाम भी ये इरेज कर देता हूँ, हमको काम आएगा अभी। ठीक है, थीटा अब दिखना ही नहीं चाहिए इसमें से, ऐसा कुछ करो कि इस थीटा को हर जगह से हटा दो, ये हमको काम करना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, और इधर इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा। यहाँ तक सब सही है क्या, बस मैंने ऐड करके लिखा, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a cot थीटा, a cot थीटा दोनों में एडिशन है, तो ये क्या हो गया 2a cot थीटा, बरोबर। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, cot थीटा की चाहिए, तो 2a है, 2a को डिवीजन में भेज दो, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ तक समझ में आया क्या, पूरी बात सही है। अब क्या करेंगे, एक बार ऐड हो चुका, एक बार क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, क्या करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करके देंगे, वो मैं लिख रहा हूँ उस साइड में, ठीक है, ध्यान देना, है ना, मार्कर पीछे रखा क्यों उधर। अब एक बार करेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट, देखो x इज इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, y इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, यही है, बराबर। तो अब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब क्या होता है कि नीचे वाले की साइन चेंज होती है सब्सट्रैक्शन में, तो ये हो गया प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो x माइनस वाई आ गया। अब ओरिजिनल साइन माइनस वाली है, अब ओरिजिनल साइन माइनस वाली है, और ओरिजिनल साइन माइनस वाली है, तो x माइनस वाई हो गया, और इधर क्या होगा, कैंसिल, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हो गया कैंसिल। अब आगे देखो बचा क्या, -2b कोसेक थीटा, यहाँ तक ठीक है, -2b कोसेक थीटा। अब 2b आ जाएगा
नीचे, तो x माइनस वाई अपॉन 2b इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अगर साइन चेंज करना है तो माइनस को इधर ला लो, अगर करने की जरूरत महसूस हो, अगर कोसेक थीटा ही चाहिए हमको तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल्स टू माइनस बाहर x माइनस वाई अपॉन 2b। अगर ये माइनस अंदर गया तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई होगा। देखेंगे अगर नीड पड़े तो उस हिसाब से हम लोग इसको अरेंज करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है सबको, है ना। अब इतना लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड इतना ही है अपना, है ना। इतना लिख लो, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा जो माइनस इधर लिखा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो माइनस अगर अंदर गया तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2b। सही बात है ना। माइनस अंदर गया तो x को माइनस कर देगा, और अंदर गया y के पास तो ऑलरेडी माइनस है y, माइनस माइनस हो गया प्लस। लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे से लिखने, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि x पहले आया है और उसको ही माइनस हो, है ना। तो हम लिखेंगे y माइनस एक्स अपॉन 2b। तो y माइनस एक्स अपॉन 2b क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। कोसेक और कॉट इन दोनों को मिलाकर कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी है आइडेंटिटी, बोल वन क्या, वन आइडेंटिटी कौन सी है, पूरी अच्छे से तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बात है, क्या बात है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, बरोबर। आप देखना है ना, हम क्या करेंगे, हमको कोसेक और कॉट दोनों है हमारे पास, तो दोनों को एक साइड मिला लेंगे। और अगर ये कॉट उधर चले जाए तो क्या होगा, माइनस कॉट होगा, बरोबर। और वन इधर ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, कोसेक थीटा उधर गया तो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, और कोसेक स्क्वायर है ये, है ना। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2b, इसका होल स्क्वायर, माइनस कॉट का क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2b, 2a सॉरी, और उसका भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान देंगे अगर तो हमारा काम हो चुका है। थीटा कहाँ है अब इक्वेशन में, कहाँ है थीटा, नहीं है ना। तो थीटा की हर टर्म एलिमिनेट हो गई ना, थीटा चला चुका, हो गया हमारा काम। अब इसको थोड़ा सा है अगर और एडजस्ट करके अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में बताया वैसे, तो आगे स्टेप क्या होगी, होल स्क्वायर है तो पूरे को ही स्क्वायर होगा, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 को स्क्वायर किया और पूरे को स्क्वायर कर दिया, अलग अलग से लिख लिया, बस इतना ही। अब माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को, अगर नीचे 4 है ना, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो सबके 4 कैंसिल हो जाएंगे और इधर एक 4 आ जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ। ये हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं चीज, कि अगर नीचे है तो हम क्या करते थे कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर एक्स्ट्रा कुछ चीज है तो हम नीचे से मल्टीप्लाई 1/4 करते थे। अब सब में कॉमन 4 है तो 4 से इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4। तो होगा क्या कि 4 इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, बरोबर। तो ये 4 कैंसल, ये 4 कट हो गया, कैंसल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो ऑफकोर्स कैंसल, वैसे बोलो डिवाइड हो गया वो इन शॉर्ट। तो अब इक्वेशन बची क्या, y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब मैं लिख यहाँ पे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। y माइनस एक्स
अपॉन बी का होल स्क्वायर, बी अच्छे से लिखना पड़ेगा, लग रहा ही नहीं कि बी है, ठीक है। अब माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ऑन द 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और इसके अंदर एलिमिनेट हो चुका है टीटा, टीटा पूरी तरीके से गायब हो चुका।